ना आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद अध्याय 17, 17 नंबर चैप्टर और 37 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम ये प्रसंग श्रवण कर रहे हैं कि कलयुग और परीक्षित महाराज में जो वार्तालाप चल रहा है। परीक्षित महाराज उसको शासित कर रहे हैं और कलयुग क्षमा प्रार्थी होके अपने लिए स्थान मांगते हैं कि जहां भी मैं देखता हूँ, जहां भी जाता हूँ। कल हमने लास्ट में यही श्लोक श्रवण किया, सब जगह आप ही दिखाई देते हो धनुष्वाण में। मीन्स इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि सब जगह आपका ही तो साम्राज्य है। आपका राज्य छोड़ के मैं जाऊं कहाँ? आपके राज्य के अतिरिक्त तो कोई जगह है नहीं। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठा स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्या आतिष्ठस्ते अनुशासनम्। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ। कलयुग महाराज परीक्षित को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। सब जगह आपका ही राज्य आता, कुछ जगह मेरे लिए भी फिक्स कर दो कि हाँ, रिजर्व कर दो कि यहाँ मैं आराम से रह सकूं आपके संरक्षण में स्थायी रूप से। ये नहीं बोल रहा स्थायी, टेम्पररी, परमानेंटली। सूता उवाच अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः। सूत गोस्वामी जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों को उपलक्षित करते हुए, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। चार उनको जगह दे दी। जुआ खेलना, अ, जुआ के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। कोई भी ऐसी क्रियाएं जिनसे हम सोचें कि अगर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल शब्द यूज किए जाएं जिनसे बिना मेहनत के बहुत जल्दी कुछ धन कमा ले, ऐसे सारी चीजें जुए के अंतर्गत आएंगी। क्योंकि जो ये जुआ वर्ड है तो ये पुराने जमाने का सा हो गया कि कुछ ऐसा, भाई जुआ खेलते थे लोग, जुआ खेलते थे। नए समय में जैसे हर चीजों के नए नए वर्जन आ रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मटेरियल एग्जाम्पल लें, ये कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, या शैम्पू बना रही है, या साबुन, कुछ भी, या बर्तन धोने की साबुन भी, तो प्रोडक्ट का नाम भी वही है सालों से। पर कुछ कुछ सालों के अंतर में कंपनी उसको नए तरीके से लॉन्च करती है, उसकी रैपिंग अलग कर देती है, उसके मार्केटिंग में वर्ड्स अलग कर देती है कि नया एडवांस्ड ये, ऐसा बोल देंगे। या कुछ नया भेज देंगे कि इस बार ये नींबू की शक्ति के साथ, या कभी ऐड कर देंगे चंदन पावर, ऐसा कुछ अलग अलग मार्केटिंग के फंडे। ऐसे ही जुआ, जिसको हम सोचते थे कि ऐसा जुआ, हर जनरेशन में वो समय के साथ साथ उसके तरीके बदलते जा रहे हैं। फिर सरल भाषा में यही कहा जा सकता है कि ऐसा भी कोई सी भी ऐसी ट्रिक जिसमें बहुत जल्दी आप धनवान बनने वाले हैं, बहुत जल्दी आपके पास अर्थ आने वाला है। और आज की डेट में तो इसके लिए अनेक अनेक इसके लिए तरीके आ चुके हैं। और शराब पीना एक शब्द बोला गया है, लेकिन इसके अंतर्गत आता है नशा। वो अलग अलग प्रकार से कैसे भी हो सकता है। शराब तो सबसे हाई लेवल पे हो गया कि शराब पी रहे जी, दुकान में गए, शराब खरीद के लाए, शराब पी रहे। लेकिन इसको अगर दूसरे एंगल से देखें तो बहुत ज्यादा अमाउंट में कफ सिरप भी पीते हैं, खांसी की दवाई भी, तो उसको भी नशे के लिए यूज किया जाता है। जो नशा, जो आदी हो गए हैं नशे के, वो उस खांसी की दवाई में भी अपना नशा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ मात्रा अल्कोहल की है।
उसको ही ढूंढ लेंगे। या जैसे फ्लूइड होता है, करेक्शन पेन, या उसका पहले वर्जन आता है फ्लूइड, उसको फ्लूइड कहते थे हम। लिक्विड भी आएगा और एक व्हाइट कलर का भी। तो उससे भी बच्चे नशा कर लेते हैं स्कूल में ही, पता भी नहीं चलेगा टीचर को, सोचेंगे तो करेक्शन करने के लिए रखा है। से अलग अलग एग्जाम्पल है, आज की डेट में इसके भी तरीके बदल चुके हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में आएंगे अलग अलग प्रकार से, कि देखो ये शराब तो नहीं है, ये ऐसे, ये वाला सोडा है, ये वो है। तो अलग अलग प्रकार से नशे आएंगे। और धूम्रपान के अलग अलग तरीके। तो शराब पीना एक वर्ड दे दिया गया है, लेकिन कोई भी ऐसी हैबिट, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो भगवान को निवेदित करने योग्य नहीं है, और हम उसके बहुत ज्यादा हैबिचुअल हैं, इंक्लूडेड टी कॉफी, ये भी उसमें ही आएगा। जबकि इसको नॉर्मली समाज में ऐसे नहीं लिया जाता कि नशा है, नशा है, बहुत बुरी बात नहीं माना जाता है, लेकिन ये बिल्कुल उसी के सिमिलर है। जब आप श्रवण करेंगे भगवान के शुद्ध भक्तों से, तो चाय को संज्ञा देंगे शराब का छोटा भाई। फिर अगर हम इसको सिंसियरली समझ पाए, तब हम उसको अपने जीवन से दूर कर पाएंगे। अभी कुछ फैमिलीज ऐसे भी होंगे, कुछ वैष्णव ऐसे होंगे जो खुद तो नहीं पी रहे, पर मेहमानों के लिए जरूर बनाते हैं। अभी वो कंडीशनिंग बची है पुरानी वाली, कि मेहमान आते तो चाय पानी पूछना पड़ता है, चाय जरूर बनाएंगे, क्योंकि अभी हम उसको समझ ही नहीं रहे। चाय शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। शराब तो कोई मंथ में पिएगा, कोई हफ्ते में पिएगा, चाहे रेगुलर हर दिन चाहिए और कितनी कितनी बार चाहिए, और न मिले तो बेचैन हो जाएगा आदमी, तड़प जाएगा। तो वो इतना, उससे भी हैवी नशा हो गया। तो इस शराब पीना वर्ड के अंतर्गत जो ये पानम है, इसके अंतर्गत ऐसी सारी हैबिट्स आएंगी खान पान की, जो भगवान को निवेदित नहीं हो सकती है, और हम उनमें बहुत ज्यादा उनके हैबिचुअल हो चुके हैं। वैश्यावृत्ति, जब ये वर्ड सुनेंगे हम वैश्यावृत्ति, तो डायरेक्ट लगेगा सुनते ही कि ऐसी कुछ महिलाएं होती हैं जो कैरेक्टर लेस हैं और अपने शरीर को बेचकर धन कमाते हैं, उनका जो संग करते हैं उसको कहते हैं वैश्यावृत्ति। लेकिन वैश्यावृत्ति ये दोनों तरफ से होती है, केवल इसमें वैश्यावृत्ति ये ऐसे लग रहा है कि फीमेल वर्ड लग रहा है वैश्या, लेकिन ये जो वर्ड है वो ओवरऑल है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। अवैध स्त्री पुरुष संग, जब हम बात करते हैं जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद की, तो स्पष्ट कहते हैं कि जो भी माता जी वर्ग है, स्त्री संग गलत है, गलत है ऐसा बोल बोल के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी स्त्री जाति ही गलत है। अगर कोई ऐसे पुरुष भी, ऐसे महिलाएं भी हैं कि जो अ, अनैतिक अवैधानिक पुरुष संग करती है, तो वो भी वैश्यावृत्ति में ही आएगा। वो दोनों के लिए सेम है। मतलब उसमें ये नहीं है कि पुरुष ही ऐसा करेंगे, क्योंकि आज की डेट में आप में से बहुत सारे लोग न्यू जनरेशन के भी हैं, वो इसको शायद अच्छे से समझ पाए कि आज की डेट में ये तो, जिसको कभी पुराने समय में वैश्यावृत्ति कहते थे कि महिलाएं वैश्यावृत्ति करती हैं, आज की डेट में अलग अलग देशों में और उनके बड़े बड़े शहरों में पुरुष भी इस काम को कर रहे हैं। जो सो कॉल्ड बड़े बड़े घरों की महिलाएं हैं, या सो कॉल्ड जिनके पास बहुत धन है, वे भी आज अपने धन का इसलिए यूज करते हैं अवैध पुरुष संग में। और कई देशों में तो वैध भी है। तो इसमें दोनों ही आते हैं, अवैध स्त्री पुरुष संग। इसीलिए जो वैदिक परंपरा है, जो सनातन संस्कृति है, उसमें विवाह को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। भगवान को, यज्ञ पुरुष को, अग्निदेव को साक्षी मानकर, पूरे समाज सबको साक्षी मानकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, और सम्यक प्रकार से अपने इंद्रियों को रेगुलेट करेंगे। तो जो कोई भी कैसे भी मानसिक या कायिक कैसे भी अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं, आज की डेट में इसके अनेक अनेक तरीके हो चुके हैं। अब हम डायरेक्ट बॉडी संग को ही स्त्री पुरुष संग नहीं कहेंगे। अब रात दिन फेसबुक या अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पे किसी से मन में अलग अलग प्रकार की भावनाएं लेके चैटिंग करो, और कुछ भी ऐसे कुछ देख रहे हैं वीडियोस, ये सब भी इसके अंतर्गत ही आएगा। जो ये शब्द है, समय के साथ साथ ये शब्दों की ब्रॉड मीनिंग हो जाएगी। पशुवध, पशुवध में यहाँ पूरा, जिसको कहते हैं हम मांस खाना, वो सारा ही इसमें आएगा, चाहे उसमें एग्स भी हों। अधिकतर इसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं समाज में लोग, कि भैया ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन, ये एगिटेरियन। लेकिन जो एगिटेरियन जिसको बोला जा रहा है, वो भी मांस में ही आएगा।
तो भी पशुवध किसी भी प्रकार का। तो जो चार प्रकार की जो जगह है, यहाँ पर स्थान दे दिया गया कलयुग को, क्योंकि महाराज परीक्षित ने सोच समझ के ही दिया है। जो भी भगवान के अनुगत जन होंगे, चार चीजों से सर्वथा दूर ही रहेंगे। वो अपने सारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए भगवत प्रसाद ही लेंगे, भगवान को ही निवेदन करके अपने जीवन का हर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को लेंगे। तो फिर उनको फिर ये वहां संभावना नहीं होगी कलयुग के प्रवेश की। तो महाराज परीक्षित ने बहुत अच्छे से सोच समझ कर इसको किया है। पुनश्च याचमानाया जात रूप मदात् प्रभु, तत्तो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कली ने जब कुछ और याचना की, तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहाँ सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहाँ जहाँ स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। और कलयुग ने बहुत ही चतुराई से कहा कि मेरा तो इसमें गुजारा नहीं होगा, बहुत बड़ा परिवार है, जगह पूरी नहीं हो पाएगी, आपको एक कमरा और देना पड़ेगा, चार कमरों से हमारा गुजारा नहीं होगा। तो महाराज परीक्षित ने सोचा अच्छा एक जगह और चाहिए, तो ठीक है, चलो सोने में भी तुमको वास देता हूँ, क्योंकि जहां भी अत्यधिक स्वर्ण होगा वहां क्या होगा, असत्य, मद। मद मीन्स जो अहंकार जिसको कह सकते हैं, या सत्ता का या पद का या वस्तुओं का पदार्थों का जो अभिमान है, मद। वही वही असत्य, मद, काम। और इस जगत में स्पष्टतः भी देखा जाता है, जिसके पास अधिक स्वर्ण है, अधिक धन है, वो अलग अलग इंद्रिय तर्पण में उसको लगाते हैं, ईर्ष्या और वैमनस्य रहते हैं। लेकिन ये जो स्वर्ण बोला गया, ये अनीति का, ये जो धन है, स्वर्ण भी एक शब्द है, ये पूरे रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको भी हम संपत्ति कहेंगे, संपत्ति। आज की डेट में या धीरे धीरे सबकी मीनिंग ब्रॉड होती जाएगी। इसमें अब केवल सोना गोल्ड को नहीं बोलेंगे, हम जो संपत्ति है उसको बोलेंगे, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे वो कोई जमीन हो, लैंड हो, वो इसके अंतर्गत आएगी, अनीति से जो अर्जित किया गया हो। अमूनि पंच स्थानानि यधर्म प्रभवा कली, औत्तरेयेण दत्तानि न्यवशत तन्निदेशकृत। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई, और कलयुग को अब छूट मिल गई है कि वो एक 5 जगह रह पाएगा। इसीलिए जब आध्यात्मिक शिक्षा प्रारंभ की जाती है तो स्टार्टिंग में ही सावधानी दे दी जाती है इन 5 चीजों से बचने के लिए। अथैतानि न सेवेत बुभसुः पुरुषः क्वचित्, विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। अतः जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त उपर्युक्त चार, जो अभी अभी हमने श्रवण किया, ऐसे चार अधार्मिक अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। इसमें कहा गया सभी के लिए, लेकिन विशेष करके कहा गया जो राजा, जो धर्म उपदेशक हैं, धर्म के फील्ड में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर हैं, या जो पब्लिक के लीडर्स हैं, ये जो ब्राह्मण हैं, जो सन्यासी हैं, ये विशेष रूप से 1 2 3 4 5 5 कैटेगरी ऐसी बताई। अगर इन सबको सच में ही अपनी भलाई करनी है तो इनका जो ये सावधानी, इनका विशेष रूप से पालन करना होगा। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम अपने गुरुदेव के जीवन में देखते हैं बचपन से ही। वो उन लोगों में से भी नहीं है कि सो कॉल्ड सन्यासी कहें कि हम धन को टच नहीं करते, वो टच करते हैं धन को, लेकिन जो यहाँ पर कहा गया उसको हम देखते हैं प्रत्यक्ष।
अपने शरीर की सेवा में, अपनी निजी सेवा में, निजी उपयोग में वो कभी उस धन को नहीं लगाते। इसके लिए वो किस लेवल तक भी जाते, जैसे हम कहीं देखें कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट के दो तरीके मिल रहे हैं, एक में कम धन लग रहा है, एक में ज्यादा, तो कम कम वाले को ही चूज करते हैं, चाहे कितनी परेशानी हो। वो बहुत मिनिमम कोशिश ये रहती कि अपने ऊपर एक एक रुपया खर्च न किया जाए। ये बिना अतिशयोक्ति के मैं इस बात को कह रही हूँ। और जहाँ बात आती है वैष्णव सेवा की, भगवत सेवा की, वहां वो फिर गिनते नहीं है, देते समय देखते नहीं है कि कितना। क्योंकि इसमें जो कैटेगरीज कही गई है, राजा, धर्मोपदेशक, धर्म के जो उपदेशक हैं, और जो जनता के लीडर्स हैं, जो ब्राह्मण हैं, और जो सन्यासी हैं, ये जो पांचों कैटेगरी, इनको बहुत सावधानी से, वैसे सभी को ही, ये सभी के लिए, पर इनको विशेष रूप से कहा गया है, क्योंकि ये जो पांचों हैं ये विशेष लाभ भी लेते हैं अपने इन उपाधियों का। अतः उनके लिए और ज्यादा विशेष करके कहा गया है कि इनको तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि वे इस प्रकार की, चार प्रकार की एक्टिविटीज से सर्वथा दूर रहें। दूर रहें का मीन्स ये नहीं है कि आंख बंद कर लें या उनका यूज बंद कर लें। यूज बंद कर लें, अभी मैं इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रही हूँ कि जो नशा कहा गया है, स्त्री संग, इसको नहीं। धन हो गया या स्त्री पुरुष का जो व्यवहार है, उसको वो ऐसे नहीं करते, जो ये पांचों कैटेगरी कही गई है, कि वो उनका पूर्ण रूप से ऐसे परित्याग कर दे कि दर्शन ही नहीं करेंगे, लेकिन वो उसको भगवत सेवा में लगाएंगे। जो भी उनके पास आ रहे हैं, चाहे धन है, चाहे वो पद है, चाहे स्त्री पुरुष, वो उसको भगवत सेवा में जोड़ते हैं। वृषस्य नष्टा स्त्रीन पादान तपासा च दयामिति प्रतिसंदध आश्वास्या महीं च समवर्धयत्। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया, और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। और उन्होंने प्रैक्टिकली, जो धर्म देव है, उनके तीनों पैरों को ठीक किया फिर से, और पृथ्वी देवी को भी, जिससे सांत्वना मिले, ऐसे कार्यों को किया। जब जो ये रेस्ट्रिक्शन बताई गई हैं, जिनमें कलयुग को स्थान दिया गया है, ऐसे करके उन्होंने एक तरीके से कलयुग को एक लिमिट में बांध दिया है कि यही इसका दायरा है, और लोगों को भी एक जागरूकता दे दी है कि वो कैसे बच सकते हैं कलयुग से। कलयुग का ही राज्य रहेगा, पर बच कैसे सकते हैं, इसके लिए उन्होंने सबके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया। और इस प्रकार से आचरण करेंगे, जो ये सावधानियां दी गई हैं, इन इन स्थानों पर कलयुग का वास है, जो इन सावधानियों को पालन करेगा, वो कलयुग में रहते हुए भी कलयुग में नहीं होगा, वो भगवत अनुगत्य में होगा। और इस प्रकार से जो धर्म है उनके, फिर वो खुद ही पाँव ठीक हो जाएंगे। सा एष एतहर्ध्यास्ता आसनं पार्थिवोचितं पिता मे महेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता आस्ते अधुना शराजर्षि कौरवेन्द्र श्रियो लसन् गजावये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छवाः। वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलता पूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। ये कौन कह रहे? सूत गोस्वामी जी सौनकादि ऋषियों से, कि महाराज परीक्षित, युधिष्ठिर महाराज ने जब वो भगवत अन्वेषण के लिए चल पड़े, तो महाराज परीक्षित को अपना राज्य सौंप गए, और इस समय वो सफलता पूर्वक अपने शासन को कर रहे हैं भगवान के और भगवत जनों के अनुगत्य में। इत्थं भूतानुभावो अयमि अयमभिमन्यु सुतो नृपः यस्य पालयथा शोणीं
यूयं सत्राय दीक्षिता। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। उन सारे जो भी 88,000 ऋषि मुनि हैं, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि अभिमन्यु के जो पुत्र हैं महाराज परीक्षित कितने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और जो उनका परफेक्ट जो शासन व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन जो इतना बढ़िया है, उनकी ही प्रोटेक्शन में आप सभी इस यज्ञ को कर पा रहे हो। वरना इतने बड़े बड़े अनुष्ठानों को कर पाना इतना सरल नहीं होता। इसी के साथ ही जो हमारा 17 नंबर चैप्टर है ये पूरा हो जाता है। अब 18वें को हम प्रारंभ करते हैं। सूता उवाचा यो वै द्रोणस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद् भगवतः कृष्णस्याद्भुत कर्मणः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। सूत गोस्वामी जी भगवान की महिमा को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, अद्भुत कार्य करने वाले हैं। इसको अगर सरलता से कहें तो जिस प्रकार से आप श्रवण करते हैं रूप गोस्वामी जी द्वारा जो स्तुति है, भक्तिरुदांचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री दुर्घटा घटन विधात्री। यही यहाँ पर कहा जा रहा है, भगवान कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं, जो हो ही नहीं सकता उसको भी करने वाले हैं। और जो कोई ऐसा ठान ले भगवान से वैर लेके कि ये तो होना ही होना है, भगवान क्या कर लेगा इसमें, तो नॉर्मल है, होता ही है, वो भी नहीं होगा। जो महाराज परीक्षित हैं उनके लिए ऐसा अस्त्र छोड़ा गया कि जो निष्फल कभी नहीं होता है। भले ही ब्रह्मांड में कुछ का कुछ हो जाए पर वो अस्त्र निष्फल नहीं होता। ऐसे प्रहार से भी, और ऐसी सेंसिटिव जगह पर, माता के गर्भ में जहाँ असहाय है माता भी, वहां कोई और कुछ कर ही नहीं पाएगा। वहां कोई किसी के अस्त्र शस्त्र कोई काम नहीं आएंगे, कोई ब्लड प्रूफ जैकेट, कोई ऐसा ऐसा कुछ काम नहीं आएगा। ऐसी जगह पर जहाँ बच्चा है, बिल्कुल असहाय बच्चा, कोमल बच्चा, उस पर प्रहार किया गया, फिर भी वो जला नहीं वहां पर। जबकि हम सभी ने श्रवण किया था जो ब्रह्मास्त्र की अग्नि से सारे ब्रह्मांड जलने लग गए थे, सारे लोकों में अग्नि की ज्वालाएं जा रही थी, लेकिन एक छोटा सा कोमल सा बच्चा जिसकी स्किन भी इतनी कोमल है अभी, जिसको कहते हैं कि गरम खा ले माँ तो भी लगता है, उसको खट्टा खा ले तो लगता है, ऐसे बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ इतने सब सर्व शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र से। तो वो भगवान की ही कृपा से संभव हो सका। तो भगवान ऐसे अद्भुत कार्यों को करने वाले हैं। ब्रह्म कोपोत्थिताद यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोहोरुभयाद् भगवत्यार्पित भगवत्यर्पिताशयः। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे। बहुत सुंदर शब्द है, स्वेच्छा से। हम सबके जैसे, हम सब तो नहीं, मेरे जैसे ही बोल सकते हैं, आप सब तो स्वेच्छा से, हमारे जैसे फोर्सफुली नहीं। फोर्सफुली मीन्स, फोर्सफुली का मतलब भी ये नहीं होगा कि कोई सर पे आ रहा पीछे से करो करो। फोर्सफुली मीन भगवत प्रकृति, फिर जो हमारा अ, जो भी कर्म बंधन है, जब तक आके वो हमें हिट नहीं करते तब तक भगवान के नाम में रुचि नहीं रहती, सेवा में नहीं। जैसे सब अनुकूल हो तो शिथिल हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा शब्द है कि स्वेच्छा से, महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव, क्योंकि जो हमारी भक्ति होती है वो कैसे होती है, वो दुखों पर आधारित। अगर परेशानियां आ गई हैं तो बढ़ जाएगी, और परेशानी चली गई तो फिर स्लो हो जाएगी। लेकिन महाराज परीक्षित की है कांस्टेंट, एक निरंतरता में चल रही है, वो स्वेच्छा से।
स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे। अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोपभाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे और न अभिभूत थे। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि वे जो भगवान हैं, जिनके चरण कैसे भजा हूं रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। ऐसे अभय चरणार विंदों में जिनकी स्वेच्छा से शरणागति है। बहुत सुंदर शब्द है ये, और बहुत सुंदर ही भाव है ये। स्वेच्छा से शरणागत है, इसलिए उनको भय नहीं है। अगर हम इसी लाइन को समझना चाहें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। उनका जो सरेंडर है वो फोर्सफुली किसी ने इन्फ्लुएंस करके लगाया, ऐसा नहीं है। उनका स्वेच्छा से सरेंडर है भगवान के चरणों में, इसलिए वो अभय है। इसलिए वो भयभीत नहीं है कि क्या होगा मेरा, लास्ट में कोई आसपास होगा कि नहीं, पानी पूछेगा कि नहीं, क्या होगा, तक्षक आएगा तो दर्द कितना होगा, कैसा दिखता होगा, आएगा तो जब ऐसे मुझे डसेगा तो कैसा दर्द होगा, ऐसा कुछ वो ऐसा कुछ विचार नहीं कर रहे। अगर यही सीन हमारे साथ हो तो हम उससे पहले ही मर जाएं, सोच सोच के ही, पता नहीं कैसा होता वो तक्षक, सुना है बहुत खतरनाक है। तो अब जगह जगह से हम तो फटाफट यूट्यूब पे, इस पे, गूगल पे सब सर्च करेंगे तक्षक होता कैसा है, और फिर उसके बारे में सब खतरनाक से खतरनाक पढ़ेंगे। मीन्स निगेटिविटी से सारी एनर्जी लगा देंगे तक्षक के बारे में जानने में। अच्छा ऐसा होता है, उसके काटने से इतना तेज दर्द होता है, इतने ज्यादा बिच्छुओं के काटने वाला दर्द एक तक्षक से होता है, ऐसा दिखता है, ऐसा बॉडी है उसकी, ऐसे चलता है, हम सब पता कर लेंगे। मतलब अपने को खुद ही डराने वाली सारी सामग्री हम खुद ही जो बोल सकते हैं सर्च कर करके इकट्ठी कर लेंगे। हम अपनी बुद्धि को ऐसे लगाएंगे, तक्षक ऐसे, अच्छा अगर बचने का कोई उपाय है तो सोचो, अच्छा ऐसे करवा लो, घर में कोई छेद मत छोड़ो, कहाँ से घुसेगा फिर वो, खिड़की दरवाजे, ऐसा सब ऐसे ऐसे प्लानिंग में दिमाग लगाएंगे। हम अपने भय को खुद कनकर करने का सोचेंगे। लेकिन महाराज परीक्षित का हिसाब ठीक उल्टा है, क्योंकि वो भक्त है, वो भगवान को स्वेच्छा से सरेंडर है, इसलिए वहां एनर्जी नहीं लगा रहे। वो उसको सुनते ही वो कूलली कामली वो इस प्रयास में लग गए कि अब ये तो होना ही है ना, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो देखता हूँ जिसमें मेरा मंगल है। तो वो अभी बिल्कुल भी ऐसे डरे हुए नहीं है कि वो उड़ने वाला सांप कहाँ से आएगा और बस अब क्या होगा मेरा, है ना। तो इसको समझ सकते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी इसमें टीचिंग है कि अगर हम जितना भगवान को सरेंडर होते जाएं, और डेली लाइफ में ऐसे टास्क आते ही रहते हैं दिन भर में बहुत सारे, ऐसा भी नहीं है कि कब हम पे ऐसा आएगा कि तक्षक जैसा कोई सीन तब हम प्रैक्टिस करें। हम सब पे तो डेली आ रहे हैं ऐसे ऐसे सीन, सुबह से रात तक कुछ ना कुछ ऐसा ही है। तो हम हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सब तज भजिए नंद कुमार। तो जब इस प्रकार से करेंगे तो फिर हम समझ पाएंगे कि भगवान ने बोला क्यों ऐसे, प्रत्यक्षावगमम धर्मम। प्रैक्टिकल है ये भक्ति। भक्ति केवल सुनने वाली नहीं है कि थियोरटिकल है और बस हो गया जी, प्रैक्टिकल है, हर दिन प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि अभय चरणों का जो आश्रय लेते हैं अभय हो जाते हैं। इसको कोई भी किसी भी लाइफ में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो या कोई गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में, सन्यास में, सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबके लिए सुलभ है। बहुत सुंदर इसमें भाव है कि स्वेच्छा से जब सरेंडर होता है, बहुत बड़ी कंडीशन भी है ये। जिनको फोर्सफुली सरेंडर कराया जाएगा वो हमेशा परेशान रहेंगे और परेशान करेंगे भी, कि देखो तुमने तो बोला था ऐसा नहीं होता है नाम लेके, और ऐसा क्यों हो गया मेरी लाइफ में, तुमने तो बोला था ऐसा हो जाएगा तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं अचानक से अमीर क्यों नहीं हो गया, अचानक से सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट क्यों नहीं होगी, अचानक सब मुझे अच्छा क्यों नहीं मानने लग गए, या ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर वो सीन नहीं होगा। जो स्वेच्छा से सरेंडर करते हैं फिर उन्हें पता है कि मार भी राख भी जो इच्छा तोहार। फिर कि ठाकुर जी आप जो करोगे आपकी मर्जी, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। आपके अधिकार क्षेत्र में है। वाई मी नहीं बोलेंगे, जो हम बार बार चर्चा करते हैं, वाई मी नहीं बोलेंगे। कोई भी सीन आएगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं सबकी नहीं मदद करता हूँ मेरी कोई नहीं करता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा होता है। तो वाई मी नहीं, फिर बोलेंगे ठाकुर जी आप कर रहे हो मुझे पता ही है, ट्राई मी, आप मुझे ट्राई कर लो, आप पे ऑप्शन नहीं बचे तो मुझे ही ट्राई कर लो। तो बहुत ही सुंदर भाव है। अगर धीरे धीरे हम सब इसको प्रैक्टिस कर पाए तो नित्य मंगल की ओर स्पीड से बढ़ पाएंगे। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाता जित संस्थिति, वैयासके जहाँ शिष्यो गंगायाम स्वकलेवरम। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने
शिष्य रूप में व्यास के पुत्र की शरण ग्रहण की, जो कि है सुखदेव गोस्वामी। और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर, ये पहली लाइन ही थोड़ा खतरनाक है हम सभी के लिए। अपने समस्त संगियों को छोड़कर, जिनकी आज तक संगति की, जिनकी आज तक एडवाइस ली, अब उनको छोड़ा। क्योंकि अब पता है कि इनकी एडवाइस से काम नहीं बनेगा। एडवाइस किसकी लेनी होगी? कि जो इसमें, जिसको महारत हासिल है, परफेक्शन जिसके पास है, किसमें? भगवत प्राप्ति में, नित्य मंगल के साधन में, जिसके पास वो परफेक्शन है, उसकी शरण लेंगे। तो वो कौन है? सुखदेव गोस्वामी। और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। किसके माध्यम से? जो समझता हो, जिसने वो एक्सपीरियंस लिया है, उसको हम सरेंडर करते हैं तो हम अपनी एनर्जी और टाइम को, धन को, सब कुछ बचा लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, ऐसे सरल भाषा में, मजाक में, या जैसे कि जो गलतियों से सीखता है वो समझदार होता है, लेकिन जो दूसरे की गलतियों से सीख जाता है वो ज्यादा समझदार है। मीन्स जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन से सीखता है वो ज्यादा समझदार है। वो फिर ये नहीं करेगा कि अच्छा आपने 10 साल में सीखा था ये, तो मैं भी पूरे 10 साल झक मारूं और फिर सीखूं। वो उनसे सीख लेते हैं कि अच्छा आप ठीक बता रहे हैं, ऐसा ऐसा रास्ता है। तो इसीलिए अनुगत्य का ये राज्य है। जो भक्ति है वो ऐसे नहीं है कि हमने थोड़ा इस सोशल मीडिया से ये समझा, थोड़ा हमारे पड़ोसी ये करते हैं, जब ये वाला महीना आता है तो पड़ोसी ये करते हैं या वो रिश्तेदार ये करते हैं, हम वो उसमें ना फंसे। फिर हम शरण लेते हैं भगवान के जनों की, गुरु वैष्णव का अनुगत्य लेते हैं, क्योंकि वो तो भगवान के सानिध्य में है। तो वो हमें प्रॉपर रास्ता बता पाएंगे, सरल और सटीक, कि भैया इससे जाओ, इससे जल्दी समझ पाओगे तुम। इसीलिए हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन होती है, जो अनुगत्य में है, वो जल्दी उन भावों को, उस सेवा स्थिति को समझ पाते हैं। पर उनके लिए भी वही कंडीशन है कि उनका जो शरणागति है, जो अनुगत्य, वो सिंसियर हो, ईमानदारी का अनुगत्य हो, तो वो जल्दी सीख पाते हैं। नोत्तमश्लोकवार्तानां जुसतां तत्कथामृतम् स्यात् सम्भ्रमो अन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्तोत्रों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही, दिव्य कथाओं के लिए ही, भी नहीं, ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है, और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। जो हमने अभी लास्ट लाइन छोड़ी थी, इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। क्यों समझ सके? क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को सरेंडर किया है कि जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की दिव्य कथाओं में ही समर्पित कर रखा है, में ही, में भी नहीं, उसमें ही समर्पण कर, जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हैं, और जो क्या करते हैं, निरंतर भगवान की स्मृति में है। हमारे जैसे उनको ये नहीं सोचना पड़ता, अच्छा आरती का टाइम हो गया, अब ठीक है आरती याद आ गया हमें, अच्छा माला करनी थी, याद आ गया मुझे। उनको निरंतर स्मरण है वो, उन्हें अपने जीवन के, और फिर जब वो इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, भगवान के ही कथाओं में अपना जीवन दे रखा है, और भगवान के स्मरण में निरंतर रत हैं, तो फिर उनको फिर वो खतरा नहीं रहता है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को सबसे ज्यादा सताता है, अपनी अंत स्थिति का, क्या होगा मेरा। हर व्यक्ति यही सेट करने में लगा रहता है कि एज के बाद कि लास्ट टाइम मेरा बढ़िया होना चाहिए, सबको पटा पुटा के रखना, सबको ठीक ठाक करके रखना कि भैया कोई तो रहना चाहिए, कौन पूछेगा, कौन पूछेगा और कौन देखेगा, कौन, ऐसे। लेकिन जिन्होंने भगवान को सरेंडर कर दिया, वो फिर इसकी चिंता में नहीं रहते। एक इसके अनेक अनेक एग्जाम्पल है अपने गुरु वर्ग में, बहुत सारे गुरु वैष्णव के जीवन में हमने इसको देखा प्रैक्टिकली, कि वो जब वो, उनको तो वो हम जैसे तो है नहीं,
वो फील कर पाते कि अब हमारा समय हो गया है। तो अधिकतरों ने जो हरिनाम संकीर्तन उच्च स्वर वाला महाप्रभु का नाम संकीर्तन जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के इस पवित्र नाम का उच्च संकीर्तन प्रारंभ करवा देते हैं, उसको सुनते हुए ही जाते हैं। से अलग अलग स्थितियां हैं, यह देखते हैं कि वो इतना, उनका वो जो अंत समय होता है वो वैसा पेनफुल नहीं होता जिसको इमेजिन कर करके सब घबराते हैं। इसका अगर रिसेंट अभी अभी एग्जांपल लें, फ्रेश फ्रेश ऐसे समझ पाए, आप सभी ने अभी एक दिन पहले मैसेज देखा, 2 दिन पहले अपने ग्रुप में, बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। आपने सबने देखा कि उसमें एक मैसेज आया कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे एक पूज्यपाद नवीन कृष्ण प्रभु जी अपने प्राण प्रियतम राधा गोविंद जी की सेवा में निमग्न हो गए। तो आप में से बहुत सारे ने उनका ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं किया होगा, जो लोग अभी गए होंगे गुरुदेव के संन्यास महोत्सव में उन्होंने वहां दर्शन किया होगा, या ना भी समझ पाए हो, ज्यादा लोगों में ज्यादा संत है, ज्यादा पब्लिक भी थी, नहीं समझ पाए हो। जो वो है उन्होंने वो भी बहुत अर्ली एज में अपने गुरुदेव, जो हमारे परम गुरुदेव हैं, वो गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता है, अपने गुरुदेव को अर्ली एज में सरेंडर कर दिया और पूरे जीवन भर ठाकुर जी के सेवा में, गुरु वैष्णव की सेवा में लगे रहे। विशेषकर हमारे गुरुदेव के प्रति उनका एक विशेष ही जो एक संरक्षक वाला भाव है, बड़े भाई वाला, वो उनका हमेशा से प्रबल रहा, हमेशा उनको सपोर्ट करना जहाँ पे जैसी नीड हो प्रकार से। और लास्ट मोमेंट पे भी आप सभी ने अगर सोशल मीडिया के माध्यम से उस प्रोग्राम को सुना होगा, उनका भी रोज डेली हरि कथा सुनी होगी जब संत सम्मेलन होता था, तो जिस प्रकार से वो कथा डिलीवर कर रहे थे उनके, अगर अब ये सब सुनने के बाद दोबारा एक बार जरूर उसको चेक करना, उन वीडियोस को, और देखना आप दोबारा उनके नेत्रों को देखना ध्यान से, कि नेत्र बिल्कुल स्निग्ध भगवत भाव में। और उन्होंने कहा भी जिस दिन संन्यास वाला जो टॉपिक था, त्रिदंड संन्यास की महत्ता, वो टॉपिक था हरि चर्चा में साधु सम्मेलन में, उस दिन उन्होंने कहा भी, गुरुदेव के लिए बहुत अच्छे से उन्होंने हरि कथा निवेदित की, उनको बीच में रखते हुए, और कहा कि अगली बार तो मैं नहीं आ पाऊंगा यहाँ पर। और वैसा ही हुआ, इस प्रोग्राम को करने के बाद ही विद इन 4 डेज उन्होंने अपना शरीर श्री धाम वृंदावन में, जहाँ पर वो आजीवन रहकर भगवान की सेवा की, हरि गुरु वैष्णव सेवा की, वहां पे ने इस भौतिक देह को, उनकी भौतिक तो नहीं कह सकते, भगवान के जन है, भगवान की भाव में रहते, उनका कलेवर भी दिव्य ही है, ने दिव्य कलेवर को छोड़ के और भगवत धाम की उन्होंने यात्रा की। तो उनके जो भावों को भी सुनेंगे, अब ये बात सुनने के बाद दोबारा रिपीट जरूर सुनना और देख पाना, उनके नेत्रों को देखना ध्यान से, वाणी को सुनना। तो वो हमें लग रहा कि अचानक चले गए रे, वहां पे तो देखे थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं लग रहा, वो लास्ट मोमेंट तक भी अपनी पूरी सेवा दे गए जो देनी चाहिए थी उन्हें, लास्ट मोमेंट तक भी। तो जो भगवान के जन होते हैं वो भयभीत नहीं होते हैं उस परिस्थिति से, जो हम सभी के लिए, जो नॉर्मल मनुष्य हैं, उनके लिए जो सबसे भयावह स्थिति है जिसको मृत्यु कहा जाता है, बचपन से कंडीशनिंग हम सभी को भी ऐसी दी जाती है कि अगर मरना शब्द बोला तो बहुत बुरी बात हो गई है, और ऐसा लगता है कि ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोल, कोई बच्चा कुछ ऐसी बात कुछ कर दे, ऐसा मत बोलो, गंदी बात ऐसा नहीं बोलते। तो हमारे लिए बहुत भयावह स्थिति जो है वो, जो भगवत चरणों में अनुरक्त जन है उनके लिए वो भयावह नहीं है, उनके लिए वो बहुत बड़ा चेंज भी नहीं है, उनके लिए वो ऐसे ही है कि भगवान ने कहीं भेजा था किसी मिशन पे और अब घर वापसी हो रही है। हमारे लिए लगता है वो कि बहुत बड़ा काम है कि बस अब सब गए, अब हम तो गए, शरीर छूटा तो बस, ऐसे हम आगे का इमेजिन कर ही नहीं पाते, क्योंकि अभी देह भाव में ही इतने अ, मजबूती से फिट हो रखे हैं देहाभिमान में। तो भगवत जन जो होते हैं हमेशा निर्भय रहते हैं, क्योंकि भगवान के भाव में है। क्योंकि एक श्लोक आप बार बार श्रवण करते होंगे, शोका मर्षाद अभिर वैराक्रांतम, जहाँ शोक मोह भय डर, किसी के प्रति ईर्ष्या, ये सब भाव है, वहां मुकुंद की स्फूर्ति नहीं हो पाएगी उस हृदय में। तो भय भी उनमें से एक है, जो भयभीत रहता होगा, भयभीत, उसके मन में भी भगवान के लिए जगह कहाँ से होगी फिर, वहां भय बिठा दिया उसने, जगह नहीं हो पाएगी। तो भगवान भी उसके हृदय में ही विराजित होते हैं, जो भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं और निश्चिंत होके कि अब भगवान जो करेंगे बस वो मंगल ही होगा हमारा,
हरि गुरु वैष्णव सेवा में लगाते हैं अपने जीवन को। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।